हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटम नंबर के बारे में है। तो आज हम क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वांटम नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? क्वांटम नंबर से हम मदद लेते हैं। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, इजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। ये 4 क्वांटम नंबर है। जब हम ये चारों क्वांटम नंबर डिस्कस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है। इसी तरह जब आपका कोई दोस्त है, आप इस्लामाबाद में रहते हो, आपका जो दोस्त है वो भी उधर आ गया आपके यहाँ इस्लामाबाद में, तो आपने उसको बताया कि मैं किधर हूँ, इस्लामाबाद में हूँ। तो इस्लामाबाद क्या है? ये एक सिटी है। इस्लामाबाद हमारे पास क्या है? एक सिटी है। आपने उसको बताया कि मैं किधर हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ, मीन्स मेरी जो सिटी है वो इस्लामाबाद है। उसके बाद आपने क्या बताया? उसके बाद आपने बताया कि मैं G11 सेक्टर में हूँ। किधर हूँ? G11, G11 में हूँ। तो आपने क्या बताया उसको कि मैं किस सेक्टर में हूँ? तो G11 हमारे पास क्या है? सेक्टर है। दूसरा, अब वो इस्लामाबाद आ गया आपका दोस्त। अब वो आपसे पूछेगा किधर हो आप, तो आपने बताया मैं G11 में हूँ। तो आपने उसको सेक्टर का नाम बता दिया। अब वो G11 तक आ गया। अब आपने क्या बताना है उसको कि मैं किधर हूँ, मैं G11 में किधर हूँ, मेरा स्ट्रीट क्या है। आपने बताया कि मेरा जो स्ट्रीट नंबर है वो है 184। मेरा जो स्ट्रीट नंबर है वो क्या है? 184 है। तो आपने ये क्या बताया उसको? स्ट्रीट नंबर जो है वो आपने बता दिया। अब वो आपके स्ट्रीट में भी आ गया। अब उसने आपसे पूछा, मेरे दोस्त मैं खड़ा हूँ आपके जो लोकेशन है, जो स्ट्रीट आपने बताई थी, तो आपने उसको बोला कि अब सामने आओ, हाउस नंबर 10 को तलाश करो। तो वो आ गया किधर? हाउस नंबर 10 पे। वो किधर आ गया? हाउस नंबर 10 पे। तो ये आपने क्या बताया उसको? हाउस की जो लोकेशन थी उसको आपने पहले सिटी के बारे में बोला, फिर सेक्टर के बारे में बोला, फिर स्ट्रीट के बारे में बोला, फिर हाउस के बारे में आपने बोला, होम के बारे में आपने बोला। तो वो क्या हो गया? वो जो आपका दोस्त था वो आपके साथ जो है ना वो मिल लेगा। ये आप हो और ये जो आपका दोस्त है ये आपके साथ क्या हो जाएगा? मिल लेगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि उसने आपकी लोकेशन को फाइंड किया? ये 4 चीजें बता के उसने आपकी लोकेशन फाइंड की। तो इसी तरह हम क्वांटम नंबर जो है वो 4 है। वो चारों को डिस्कस करने के बाद हम ये पता लगा लेंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर पे मौजूद है। तो फर्स्ट, ये क्वांटम नंबर की डिफिनीशन क्या है ये हम लिख लेते हैं। द सेट ऑफ द सेट ऑफ नंबर द सेट ऑफ नंबर the set of number that gives information about the location of electron, about the location of electron। यानी कि वो सेट ऑफ नंबर जो हमें क्या बता दे? लोकेशन बता दे किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो उसको हम कहेंगे क्वांटम नंबर। अब हमारे पास क्वांटम नंबर कितने हैं? वो 4 है। फर्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा जो है वो हमारे पास है इजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर, इजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर। तीसरा जो है वो हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा जो हमारे पास है वो हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 हमारे पास क्या है? क्वांटम नंबर है। जब हम इन 4 को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो आप हेडिंग दे दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट को हम ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जब हमने पढ़ा नील बोहर की एटॉमिक मॉडल को तो उसने क्या कहा कि हमारे पास एटम में जो सेंटर में होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिस पाथ में, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन एटम के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो ये किसने बोला था, ये नील बोहर एटॉमिक मॉडल ने। ये हमारे पास किसका कंसेप्ट है, नील बोहर एटॉमिक मॉडल ने हमें ये कंसेप्ट दिया था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो किस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट में। तो हाँ, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये हमें कंसेप्ट देता है किसके बारे में, ऑर्बिट के बारे में। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल quantum number gives us information about orbit, gives us information about orbit। तो ये हमें ऑर्बिट के बारे में इन्फॉर्म करता है। अब ऑर्बिट क्या होता है वो तो नील बोहर एटॉमिक मॉडल में आप लोगों ने पढ़ा था। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसको हम शेल भी कहते हैं। और ऑर्बिट की डिफिनीशन आप जो है ना इंफॉर्मेशन के लिए ये याद रख सकते हो कि ऑर्बिट हम कैसे कहते हैं, द रीजन और जोन where the probability of finding electron is maximum is known as orbit। तो ऑर्बिट की डिफिनीशन आप जो है ना इंफॉर्मेशन के लिए रख लो। ये इस टॉपिक में इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको रिवाइज हो जाएगा। द रीजन और जोन where the probability of finding electron is maximum। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिट की डिफिनीशन है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के कुछ एप्लीकेशन है, उसकी एप्लीकेशन को हम पढ़ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या क्या फायदे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जरिए हम किसी भी ऑर्बिट के अगर हमें पता है कि उसकी क्या है, वो कौन से शेल में है इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेडियस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फर्स्ट ये देख लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये रिप्रेजेंट होता है स्मॉल एन से। ये रिप्रेजेंट होता है किससे, स्मॉल एन से। अगर एन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास किस शेल को जाहिर कर रहा है, फर्स्ट शेल को। ये किसको जाहिर कर रहा है, ये इस फर्स्ट शेल को जाहिर कर रहा है। तो इस फर्स्ट शेल को हम क्या कहते हैं, के शेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, के शेल। अगर इनकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास किस शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड जो शेल है इसको। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एल शेल है। अगर इनकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि हम कौन से शेल के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे शेल के बारे में। और तीसरे शेल को हम क्या कहते हैं, के एल एम शेल। इसी तरह आप जा सकते हो एम शेल, एन शेल, ओ शेल, तो इसी तरह आप लिख सकते हो। अब यहां पर आप देख लो, ये हमारे पास क्या हो गए, ये किसने इंफॉर्मेशन दी हमें, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चला कि हम किस शेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने डिस्कस करना है कि हम इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जरिए कैसे हम जो है किसी रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है ना, फर्स्ट हम देखते हैं कि हम एनर्जी को कैसे फाइंड करते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी को हम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, -13
13.315 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये एन मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अगर हमें पता है कि क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए हम क्या इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी ने हमें बोला कि आप जो है ना फर्स्ट शेल के लिए फर्स्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी, तो आप क्या करोगे? ये वैल्यू लिख लोगे, इसको डिवाइड करोगे, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करोगे? 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, तो इसकी हमारे पास एनर्जी क्या आएगी? ये एनर्जी जो है ये हमारे पास आ जाएगी इसकी -13.315 किलो जूल पर मोल। तो इसी तरह आप जो है ना सेकंड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी आप फाइंड करना चाहते हो, तो यहाँ पर इन की जगह पर आप 2 पुट करो, बाकी कैलकुलेट करो, तो आपके पास उसकी एनर्जी आ जाएगी। अब इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया कि हमने किसको फाइंड किया? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया कि कौन से शेल में उसकी कितनी एनर्जी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। क्या हमारे पास फर्स्ट शेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर एकोमोडेट हो सकते हैं, उसको हम अभी निकालेंगे। उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। तो वो किसकी एप्लीकेशन है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जरिए हम निकाल सकते हैं किसको? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जरिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास है 2n स्क्वायर। उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है 2n स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब हमको किसी ने बताया कि हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो हम इस फार्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की उसने क्या बताया फर्स्ट शेल के बारे में, तो मैं n की जगह पर क्या पुट करूंगा? ये 1 पुट करूंगा। तो ये n की जगह पर मैंने क्या पुट किया? 1। तो 1 का ये फार्मूले का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? ये 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? स्क्वायर का मतलब है जो डिजिट है उसको आपने आपस में जो है ना मल्टीप्लाई करना है। ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 से आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 से आ जाएगा 2। अब हमें किसी ने बोला कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो वो हमने इस फार्मूला के जरिए हमने जो है ना उसको काउंट किया, निकाला इसको। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर किसी ने बोला सेकेंड ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। तो यही फार्मूला हमारे पास कैसे हो जाएगा? 2 × n का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख लो ये 2 है, n की जगह पर हमने किस ऑर्बिट की निकालनी है? सेकेंड की। तो n की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा? 2 पुट कर दूंगा। ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इससे क्या आता है? 4। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 जब आप करोगे तो इससे आ जाएगा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह आप निकाल सकते हो थर्ड के लिए सिर्फ इन की जगह पर 3 पुट करो, और जो फोर्थ के लिए निकालना है तो इन की जगह पर आप 4 जो है वो पुट करो, तो आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी फाइंड कर सकते हैं। अब एक और फार्मूला है हमारे पास, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस को भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप लिख लो कि हम
रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जरिए निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है हमारे पास 0.529 क्रॉस n का स्क्वायर। अगर आपने क्या निकालना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट को निकालना है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। तो किसी ने बोला कि फर्स्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, कितना दूर है, उसकी रेडियस क्या है, तो आप क्या कौन सा फार्मूला यूज करोगे, ये वाला फार्मूला जो है वो आप यूज करोगे। और ये जो कैसे निकालते हैं इसको, सिर्फ यहाँ पर इन की जगह पर आपने अगर फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है तो यहाँ इन की जगह पर आप 1 पुट कर दोगे। अगर आपने सेकेंड ऑर्बिट की जगह के लिए रेडियस निकालना है तो आप क्या पुट करोगे, इस एन की जगह पर 2 पुट कर दोगे। मैं सपोज मैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए आप लोगों के लिए निकाल देता हूँ। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए मैंने निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 0.529 ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय, अब एन की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, ये 2 पुट कर दूंगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास कैसे हो जाएगा, ये है 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। अब इस 0.529 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो उससे हमारे पास रेडियस आ जाएगी, ये सेकेंड ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितना दूर है। तो उसके हम यहाँ पर रफ में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.529 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 4 जार 36, तो ये हो जाएगा 3, 4 2 जार 8, 8 प्लस 3 11, 1 1, 4 5 जार 20 प्लस 1 21, तो ये हो जाएगा 2, 4 0 जार 0 2, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर आप जो है ना काउंट करो कि डिसिमल के कितने पॉइंट दूर है, 1 2 3, 3 पॉइंट है, 1 2 3, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 2.116। ये मैंने आप लोगों के लिए एक निकाल दिया, बाकी आप खुद निकाल सकते हो। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्बिट की जो न्यूक्लियस से कितना दूर है वो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। और सेकेंड ऑर्बिट को मैंने निकाल दिया कि वो कितना दूर है, 2.116, तो ये मैंने निकाल दिया। ये इस फार्मूले के जरिए आप बाकी भी निकाल सकते हो। अगर कोई आपसे कहे कि फर्स्ट कितना दूर है, सेकेंड कितना दूर है, थर्ड कितना दूर है, तो वो आप निकाल सकते हो। और यहाँ पर जो हमारे पास वो यूज होता है 0.5 आंगस्ट्रॉम। यहाँ पर यूनिट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, आंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज, गुड लक, दुआ में याद रखिए।